नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की खबर बेहद दुखद है। अहमदाबाद में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन जा रही थी, टेक ऑफ के चंद सेकंड बाद महज 625 फीट की ऊंचाई पर क्रैश हो गई। इसमें 242 लोग सवार थे, इसके साथ साथ 12 क्रू मेंबर्स। और दुख की बात यह है कि अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है कि इनमें से कोई नहीं बच सका। मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे, जो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। फ्लाइट में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश और 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक सवार था। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, जो 2009 में लॉन्च हुआ था और 2014 में एयर इंडिया को मिला था, जिसे टाटा ग्रुप के अंडर एयर इंडिया ऑपरेट करता है। दोस्तों, हादसा दोपहर 1:38 पर हुआ, जब प्लेन ने रनवे 139 से उड़ान भरी और 1:40 पर क्रैश हो गया। महज 2 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। प्लेन एयरपोर्ट के पास एक रिहायशी इलाके में गिरा, जहां बीजे मेडिकल कॉलेज के पास एक हॉस्टल और एक मेस था। इस हॉस्टल में 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर्स रहते थे और लंच टाइम में कई MBBS स्टूडेंट मेस में ऑलरेडी मौजूद थे। वहां भी कई लोगों की जान गई है। गुजरात पुलिस के मुताबिक कुल करीब 300 लोग मारे गए हैं, जिसमें 242 तो फ्लाइट में ही थे और बाकी जमीन पे जहाँ पे विमान क्रैश किया है। इस डबल त्रासदी ने सबको झकझोर दिया है। प्लेन में 1 लाख लीटर फ्यूल था और जैसे ही वो क्रैश हुआ, आग का गोला बन गया। गर्मी के मौसम में आग इतनी भयानक थी कि कुछ भी नहीं बचा। पायलट सुनीत सनवाल ने आखिरी पलों में मेडे कॉल किया, जो फ्लाइट रडार 24 के डेटा के मुताबिक टेक ऑफ के चंद सेकंड बाद हुआ, लेकिन ATC को इसके बाद कोई जवाब नहीं मिला और 2 मिनट में कोई मदद पहुंच भी नहीं सकती थी। प्लेन का टेल पोर्शन इंटैक्ट है, ब्लैक बॉक्स मिल गया है और उससे शायद पता चले कि आखिर हुआ क्या था। क्या ये टेक्निकल खराबी थी, पायलट की गलती थी या और कुछ? प्लेन के पायलट के पास 8000 से अधिक घंटों के फ्लाइंग का एक्सपीरियंस था, फिर भी क्या फ्लैप सेटिंग्स में गलती हुई या फ्यूल लोडिंग और वेट कैलकुलेशन में चूक हुआ? ये सब कुछ जांच के बाद ही पता चल पाएगा। एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा नुकसान हुआ। क्या ये ड्यूल इंजन फेलियर था? दोस्तों, एविएशन में एक इंजन का भी फेल होना रेयर है, लेकिन दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाना ये तो बहुत अनयूजुअल है। तो क्या बर्ड स्ट्राइक ने दोनों इंजन को डैमेज कर दिया या कोई मेंटेनेंस की लापरवाही थी? एयर इंडिया को टाटा ने टेक ओवर किया, उससे पहले एयर इंडिया में मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा शिकायतें थी, AC खराब होने से लेकर टूटी सीट तक। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मेंटेनेंस में ही कोई चूक थी या बोइंग की क्वालिटी ख़राब थी? विसल ब्लोअर्स ने चेतावनी दी थी कि बोइंग ने असेंबली में शॉर्टकट्स लिए हैं। प्लेन के पार्ट्स में छोटे गैप्स थे जिन्हें ज़बरदस्ती फिट किया गया था। तो क्या 2014 का ये प्लेन इन्हीं कारणों से क्रैश हुआ? अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर और DM ने कन्फर्म किया है कि कोई भी यात्री नहीं बचा। विजय रूपाणी, जिन्हें गुजरात में एक शांत और मेहनती नेता के तौर पर जाना जाता है, उनकी मौत ने BJP और पूरे गुजरात को सदमे में डाल दिया। वो अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे, लेकिन ये उनका आखिरी सफ़र बन गया। ये हादसा भारत के इतिहास में सबसे बड़े प्लेन क्रैश में एक है। 1996 में जो चरखी दादरी हादसा हुआ था, जहाँ 349 लोग मरे थे, उसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा हादसा है। एयर इंडिया का ये हादसा भारत के फ्लैग कैरियर की भी साख पर सवाल उठाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ये त्रासदी पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने जांच के लिए हाई लेवल कमेटी के गठन का आदेश दिया है। एयर इंडिया और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने भी बयान जारी किए हैं, लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा हादसा आखिर हुआ कैसे? क्या हमारी एविएशन सेफ्टी में कोई कमी थी या ये बस एक दुखद इत्तेफाक था? दोस्तों, हादसे की तस्वीरें देख के दिल दहल जाता है। धुआं है, आग है, तबाही है और बचाने के लिए कुछ भी नहीं। लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन आग इतनी तेज थी कि कुछ भी नहीं बचाया जा सका। डॉक्टर्स इंजर्ड्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके खुद के स्टूडेंट इस हादसे का शिकार हो गए। हर उस परिवार के लिए जिन्होंने अपनों को खोया, ये दर्द कभी कम नहीं होगा। 242 जिंदगियां आसमान में, 50-60 जमीन पर, उनके सपने, उनकी कहानियां, सब कुछ चंद सेकंड में खत्म हो गया। अब जांच से सच तो सामने आ सकता है, लेकिन जो गया वो वापस नहीं आएगा। ऐसे में सवाल भी बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। क्या बोइंग 787 को ग्राउंड किया जाएगा? क्या टाटा और एयर इंडिया को जवाब देना होगा? और क्या हम इस हादसे से कोई सबक लेंगे ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी ना हो? आपके हिसाब से इस हादसे की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? पायलट की गलती, मेंटेनेंस की कमी या बोइंग की क्वालिटी? या आपको लगता है कि ये महज एक दुखद इत्तेफाक था? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए कमेंट बॉक्स में। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मृतकों के परिवार के लिए प्रार्थना करिए कि भगवान उन्हें इस दुख से लड़ने की शक्ति दे।